ओम शांति। 1 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें इस परशुत्तम संगम युग पर ही उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। तो बाबा जो है वो मन से बात कर रहे हैं। इस रोल के मन से रोल का मन तो नहीं कह सकते पर आत्मा का मन जो स्वयं को रोल समझ करके बैठा हुआ है। और मन हम कह दें कि मन अर्थात संकल्पों से जो बना हुआ होता है, उन संकल्पों को बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें उत्तम बनना है, अर्थात संकल्पों को श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? वो अपने सत्य स्वरूप की स्मृति से, आत्मिक स्मृति से जो है संकल्प ऊंच बनेंगे। तो यही संगम युग है जहाँ पे कि कलयुगी संकल्प भी हैं और सतयुगी संकल्पों का भी ज्ञान मिल गया है। बाकी बाहरी रीति से हम कहें कोई संगम युग है, वो तो जो होगा सो होगा, पर हमें तो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमारे अंदर ही दोनों का संगम चल रहा है। एक्चुअली सारे ही न संकल्पों का जो है वो मेल संगम चल रहा है, जहाँ पे कि हमारे सतयुगी संकल्प भी मर्ज हो रहे हैं, त्रेता द्वापर कलयुगी संकल्प भी इमर्ज हो रहे हैं। तो ये सारे संकल्प इमर्ज होना ही जो है वो संगम युग है। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना अर्थात कि अधिक से अधिक अपने उस सत्य स्वरूप के संकल्पों में स्थित रहना। एक्चुअली सत्य स्वरूप में तो संकल्प होते ही नहीं हैं, फिर भी जो हम कहें कि उस सत्य स्वरूप की स्मृति में रहकर जब पाठ बजाने आते हैं तो उसको कहा जाता है उत्तम ते उत्तम पुरुष। उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण, अर्थात कि वो हमारी स्थिति लक्ष्मी नारायण जैसी। कोई एक लक्ष्मी नारायण हम कहें तो फिर तो बाबा ये कहते हैं मूल्यों में राम राजा राम प्रजा, है ना। अर्थात जिसके हर एक आत्मा के मन के अंदर जो है ये लक्ष्मी नारायण जैसे संकल्प या ऐसी स्थिति होगी, वो है लक्ष्मी नारायण। फिर प्रश्न में बाबा कह रहे हैं कि कौन सा गुप्त कार्य कर रहे हैं। मतलब ये कार्य इतना गुप्त है जो हमारे साथ रहने वालों को भी नहीं पता चलेगा। बाहरी रीति से तो हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण, हम ब्रह्मा कुमारियाँ जो है वो गुप्त कार्य कर रही हैं, पर एक्चुअली उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है हमारी अंदर के जो मन के जो संकल्प हैं, वो तो कोई भी नहीं जान सकता है सिवाय हमारे या बाबा के या ड्रामा के। तो वो कौन सा कर्तव्य करे, अपने अंदर ही हम देवी देवता धर्म अर्थात वो संकल्प, सारा खेल ही जो है वो संकल्पों का बना हुआ है। तो वो देवी देवता जैसे संकल्प हम अपने अंदर भर रहे हैं, वही है धर्म स्थापन करना। अर्थात जहाँ पे हमारी धारणा जो है वो देवी देवताओं जैसे या आत्मिक स्थिति में रहकर कार्य व्यवहार में आने के, देवी राजधानी की स्थापना अपने अंदर ही हम कहें देवी राजधानी हम स्थापन कर रहे हैं। ये है बाप के साथ का गुप्त कार्य। बाप बागवान है। हम फिर से समझे, बाप का हर कर्तव्य जो है वो हर बोल जो है वो एक पजल की तरह होता है, जिसमें हमें हिंट दे रहे हैं बाबा बागवान की कि बागवान क्या करता है, देख रेख करता है। और माली जो है उसको क्या करता है, उसकी है ना कटिंग करता है, नए पौधे उगाना। बाकी बागवान का कार्य होता है इंस्ट्रक्शन देना और जांच करना। इसी तरह से बाप भी जो है वो क्या कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं हमें। कांटों के जंगल अर्थात जो कांटों जैसे हमारे संकल्प हो गए, सोच हो गई है, वृत्ति हो गई है, उसको फूलों का बगीचा अर्थात सुखदाई संकल्प बनाना, सुखदाई वृत्ति बनाना। खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें हैं ना, तो खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें कौन सी है? ये हमारे अंदर का ही डर या अपने को देह समझना, जिस देह के पीछे ही जो है सारी खौफनाक चीज़ें आती हैं। मतलब वो स्मृतियाँ आती हैं, सोच आती है, संकल्प आते हैं, जो भी हम कहें। तो ऐसे कोई सोच, ऐसे कोई संकल्प जो है वहाँ सतयुग में नहीं होंगे। फिर धारणा में कह रहे ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है ना। तो मतलब
उस बर्थडे में क्या होता है कि हमारे माँ बाप हमें मिलते हैं। वो हर एक बात जो है वो स्थूल रीति से जो भी होती है वही अभी हम सूक्ष्म रीति से समझ करके और उसी को ही याद रखें, उसको कहा ईश्वरीय बर्थडे मनाना, है ना। उस बर्थडे में कौन से माँ बाप मिले, कौन से कुल के हम हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बहन हैं, भाई हैं, वो जो भी है। तो अभी क्या है कि बस बाबा और मैं, यही हमारा परिवार है। तो यही सोच रखना, वही ईश्वरीय बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। तो रूहानी कनेक्शन रखना अर्थात कि उस रूह की स्मृति में रहना, वो है रूहानी कनेक्शन रखना। तो बाबा ने कहा कि जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, अर्थात जो हमारे संस्कार हैं या हम कहें कि हमने बिलीफ बना कर रखे हैं, वो सब कैंसिल करना है। चलो वो बर्थडे अगर हम लोगों को परिवार वालों की तरफ से फोर्स होता है तो मना भी ले, लेकिन जो है आंतरिक रीति से तो हमारा कनेक्शन जो है वो बाबा के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है, अर्थात अपनी सोच जो भी है हमारी या जिसको भी हमने अपना माना हुआ है वो सब कुछ जो है वो ट्रांसफ़र की। ये कुछ भी मेरा नहीं है, मैं आत्मा तो इसके बिना आई थी और ये जस्ट ड्रामा में मुझे रोल प्ले करने के लिए मिला। अपने पैसे से भारत को स्वर्ग बनाना है। भारत अर्थात कि ये हमारे अंदर ही जो भारत की स्थिति है, उस आत्म अभिमानी की स्थिति है, स्वर्ग की स्थिति है, उसमें अपने पैसे अर्थात कि हर चीज़ हमारी लगानी है। पैसे तो स्थूल रीति से कहा जाता है, लेकिन जो है हमारे संकल्प हैं, हमारे बोल हैं, वो सब जो हैं, या स्थूल धन भी जो है, उससे ममत्व मिटाते जाना, वही है उसमें लगाना। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रह करके इन सब बातों से डिटैच होते जाएंगे, वही है भारत को स्वर्ग बनाना। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना, अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मा राजा को ही याद रखना, वही है राज तिलक देना। वरदान दे रहे बाबा, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहजयोगी बाबा। तो बाबा को क्या पसंद है कि हाँ हम कितना है ना तन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, लेकिन वो लगाते हुए जो है हमारा स्नेह किससे है? क्या ये जो प्रिया कर रही है, पूजा कर रही है, प्रदीप कर रही है, प्रदीप कर रहा है, प्रमोद कर रहा है, वो कर रहा है या मैं आत्मा कर रही हूँ? आत्मा एक्चुअली करती तो नहीं है, लेकिन जो है वो स्नेह किससे है कि आत्मिक स्थिति से मेरा स्नेह है, या फिर जो है स्नेह अपने नाम रूप एक पद पोजीशन से है, उसको ध्यान में रख करके हम कर रहे हैं कि ये रोल कर रहा है या मेरे आत्मा का कुछ है ही नहीं, उस स्नेह से हम कर रहे हैं। तो ऐसे स्नेही सहयोगी बनते हैं, मतलब बाबा का कार्य है सबको आत्म अभिमानी बनाना। तो उसमें हम सहयोग कर रहे हैं या अपना ईगो बढ़ाने के लिए हम अर्घ सेवा कर रहे हैं? तो बाबा कह रहे हैं सहयोग सहजयोग, क्योंकि उसमें हमारी आत्मिक स्थिति बनती है और बाबा को जो है वो स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। अगर ईगो बढ़ाने के लिए हमने सहयोग किया तो जो है वो तो ड्रामा, बाबा फिर हंसेंगे हमारे ऊपर कि दिया ही मैंने है, और फिर जो है वो कार्य मेरे ही कार्य में लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने किया। नहीं, लेकिन बाबा को क्या पसंद है? दिल का स्नेह और दिल का सहयोग पसंद है। छोटी दिल वाले अर्थात स्वयं को नाम रूप समझने वाले, और रोल में ही उनको कुछ अच्छा मिल जाता है तो वो छोटा सौदा करके ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं, आत्मिक स्थिति का सौदा करते हैं। बाबा ले लो ये सब, बस मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहूं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गए हुए।
बाबा के साफ साफ कह रहे हैं, कोई कितना भी दे लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता है। किस में जमा नहीं होता है ना, कि उसमें अपना ईगो बना करके अगर हम लोगों ने समझ लो कोई भी एक चांदी का कुछ भी वस्तु दी या एक 4 व्हीलर सेंटर पर हम लोगों ने लेके दिया, लेकिन दिया किसने? इस प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद ने दिया। तो उसको हो सकता है प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद के रोल में उसको जो है 10 गाड़ियाँ मिल जाए, लेकिन फिर भी जो है उसकी आत्मिक स्थिति नहीं बनती है। वही है जमा नहीं होना। स्नेह से थोड़ा भी करते कि बाबा ये ड्रामा में मिला हुआ है, ये आप अपने कार्य में लगाओ, तो वो थोड़ा सा भी देंगे, 1 किलो चावल भी देंगे, तो भी जो है उससे हमारी आत्मिक स्थिति जमा होगी। तो बाबा कह रहे हैं वह पदम हो जाता है, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति पदम गुणा बनती जाती है। स्लोगन दे रहे बाबा, समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, इसके लिए पहले सोचो, पीछे करो। तो सोचेंगे ना तो सोचते ही रह जाएंगे, ये हम अपना अनुभव कहते हैं। लेकिन क्या है, आत्मिक स्थिति में रहें, हम बाबा की याद में रहें, फिर चाहे जो भी हम कार्य करें तो उसमें जो है हमारा समय और शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगा। आज 1 तारीख है तो नया टॉपिक आया है अव्यक्त इशारों का। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बना। लगन कौन सी? कि बस मैं आत्मा हूँ, ये देह कुछ भी नहीं है, देह में तकलीफ़ आ रही है नहीं, ये तो जस्ट जो है वो फील करवाने के लिए आ रही है कि तुम देह हो। ये माया है, टांगों में दर्द हो रहा है, ये फील करवाने के लिए आ रहा है कि तुम ये देह हो। लेकिन लगन नहीं, ये तो जस्ट वो ड्रामा का सीन चल रहा है, मैं उससे न्यारी आत्मा हूँ। तो ये है लगन की अग्नि, इससे योग को ज्वाला रूप बनाओ, मतलब उससे अपनी आत्मिक स्थिति मजबूत बनाओ। बाबा विस्तार में कह रहे हैं, बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। हर बात में जो हो रहा है वो क्या, वो देह के साथ हो रहा है, ये मुझे देह में फंसाने के लिए हो रहा है। बच्चे को कुछ हो रहा है, बच्चे का आज ट्रांसफ़र हो गया, बच्चे को आज स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या है, वो फंसाने के लिए आ रहा है कि तुम्हारा बच्चा है। नहीं, ये ड्रामा का है, ड्रामा ने उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसमें मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। तो इससे जो है हमारा योग ज्वालामुखी अर्थात आत्मिक स्थिति जो है वो मजबूत होती जाएगी। मजबूत तो क्या, वो एक हम कहें ब्लास्ट होती जाएगी। जो भी मन की संबंध संपर्क के हिसाब किताब जो बाबा साफ साफ कह रहे हैं, उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। मन में बहुत ही ज़्यादा हम कहें कि कामनाओं की फीलिंग आ रही है, मन में बहुत ही इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, है ना, वो हैं तो भी क्या है कि ये भाई ये रोल में मिली हुई है या ये ड्रामा में मिली हुई है, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो जस्ट उसको देखने वाली ऑडियंस, साक्षी, दृष्टा।